प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति थी सम्राट की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध। तो जो फ्रांसीसी क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? सम्राट की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध ये क्रांति हुई थी। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था, कब आसीन हुआ था? 1774 में। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था, कब आसीन हुआ था? 1774। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था कितनी स्टेट में? 3 स्टेट में। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था 3 स्टेट में। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1946 में। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1946 में। किस स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे? तृतीय स्टेट। किस स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे? तृतीय स्टेट। वर्गों का समाज भाग था सामंती व्यवस्था का। वर्गों का समाज भाग था सामंती व्यवस्था का। कौन सा वर्ग जन्मजात सुविधा भोगी था? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग जन्मजात सुविधा भोगी था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग। इसलिए आपका आंसर है चौथा, 1 एवं 2। तृतीय स्टेट पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम लिखिए। टाइल। तृतीय स्टेट पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम लिखिए। टाइल। मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। चलिए अब देखते हैं आपके रिक्त स्थान। फ्रांस की क्रांति सन 1789 में आरंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 1789 में। बास्टील का पतन किसका प्रतीक है? सम्राट की पतन किसका प्रतीक है? सम्राट की निरंकुश शक्तियों के पतन का प्रतीक है। माने बास्टील का जो पतन हुआ था, बास्टील की जो जेल थी उसको तोड़ दिया गया था, वो किसका प्रतीक था? सम्राट की निरंकुश शक्तियों के पतन का प्रतीक था। फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक थे रूसो। फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन थे? रूसो। 90% फ्रांसीसी जनसंख्या थी कृषक। 90% फ्रांसीसी जनता कैसी थी? कृषक थे। 1815 के वाटरलू के युद्ध में हार हुई थी किसकी? नेपोलियन की। 1815 के वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की। अब है आपके सत्य और असत्य, जिन्हें अपन देख लेते हैं। बास्टील के विध्वंस ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया था, तो सत्य है। अभी अपन ने इसके ऊपर जो प्रश्न दिखा था वो उसी प्रकार था रिक्त स्थान में। पेरिस में दंगों में शामिल जो अधिकतर लोग थे ब्रेड की उच्च कीमत के विरुद्ध विरोध कर रहे थे, तो ये सत्य ही है आपका। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, तो ये आपका सत्य है। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, तो ये आपका सत्य है। जो टाइद नाम का कर लगता था चर्च के द्वारा लगाया जाता था। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना लॉक ने की, तो ये आपका असत्य है। ये कैसा आपका? ये आपका असत्य है। यह आपकी जोड़ियां हैं जिन्हें आपको मिलाना पड़ेगा। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था फ्रांस का राजा, ठीक है। रूसो, जो रूसो था ये कौन था? आपको पता ही है। रूसो ये फ्रांस का दार्शनिक था। जो रूसो था ये दार्शनिक था, और दार्शनिक लोग क्या करते हैं? समाज में रहते हैं, सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं। तो रूसो दार्शनिक था, सामाजिक अनुबंध, ठीक है। तो ये आपको ये मिलाना है। मिराबियो
एक कुलीन परिवार से संबंधित है। मिराबियो कुलीन परिवार। एस्टेट जनरल क्या था? राजनीतिक निकाय। एस्टेट जनरल क्या था? एक राजनीतिक निकाय। बास्टील के सामने आपको क्या लिखना है? किले की जेल। अभी अपन ने चर्चा की थी कि बास्टील क्या थी? एक किले की जेल थी। मार्सले। मार्सले देशभक्ति गीत। मार्सले क्या है? देशभक्ति गीत है। ठीक है, ऐसे कि अपने देश में जो जनगण मन है, अपना राष्ट्रगान है, तो मार्सले क्या है? वहाँ का देशभक्ति गीत है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। अच्छा ये बताओ, रूसो कौन था? रूसो दार्शनिक था। इसका सामाजिक अनुबंध से संबंध था रूसो का, ये पता होना चाहिए आपको। ये पुस्तक पूछी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दो सोशल माने समाज। अभी जोड़ी में अपन ने देखी थी सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध रूसो, जोड़ी अपन ने मिलाई थी। सोशल क्या है? समाज, सामाजिक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंततः दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, माने दास प्रथा समाप्त हो गई। कब? 1794 में। कब? 1794 में। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंततः दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। कब हो गया? 1794 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। बास्टील की जेल को कब तोड़ा गया? 14 जुलाई 1789। बास्टील की जेल को कब तोड़ा गया? 14 जुलाई 1789। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्समियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर भी आप अकेला लिख सकते हैं। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? रॉबेस्पियर। अगली वीडियो में हम आपको यह